भारत सरकार ने 2 साल पहले 3 विवादित कृषि कानूनों को वापस लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन खत्म करा दिया था। लेकिन किसानों की एक सबसे अहम मांग फसलों पर एमएसपी की गारंटी अभी भी पूरी नहीं हुई है। इस कारण तमाम किसान संगठनों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आखिर ये एमएसपी क्या है, इसे कौन तय करता है, क्या सभी फसलों पर एमएसपी दी जाती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तंड सिंह और आप देख रहे हैं डेली लाइन। हजारों की तादाद में यूपी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार ने 2 साल पहले किए अपने वादों को पूरा नहीं किया। सबसे पहले एमएसपी पर कानून नहीं बनाया। तो फिर सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये एमएसपी क्या होता है। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, हिंदी में इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ये किसानों के फसल की कीमत होती है जिसे सरकार तय करती है। देश की जनता तक पहुंचने वाले अनाज को पहले सरकार किसानों से एमएसपी पर खरीदती है, फिर सरकार इस अनाज को राशन व्यवस्था या अन्य सरकारी योजनाओं के तहत जनता तक पहुंचाती है। इसके अलावा उम्मीद की जाती है कि सीधे बाजार में भी बेचने पर किसानों को फसल का दाम एमएसपी से कम नहीं मिलेगा। इस तरह किसानों को फसल की सही कीमत मिलती है और बिचौलियों के शोषण से वो बच जाते हैं। किसानों के हित के लिए एमएसपी की व्यवस्था 5 दशकों से चली आ रही है। अगर कभी फसलों की कीमत बाजार में किसी कारण गिर भी जाती है, तब भी भारत सरकार उन फसलों को एमएसपी पर ही खरीदती है। इससे किसानों को नुकसान नहीं होता है। अब सवाल उठता है कि आखिर एमएसपी कौन तय करता है? तो आपको बता दें, सरकार हर साल रबी और खरीफ की फसलों की कीमत तय करती है। ये एमएसपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी कि सीएसीपी की सिफारिश पर तय की जाती है। सीएसीपी फसलों की लागत और फसलों की पैदावार के आधार पर कीमत तय करके सरकार के पास भेजता है। सरकार इन सुझावों पर चर्चा के बाद एमएसपी की घोषणा कर देती है। सीएसीपी समिति की स्थापना साल 1965 में हुई थी। समिति में मुख्य रूप से 4 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 2 अन्य सचिव शामिल होते हैं। समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने सबसे पहले साल 1966 और 67 में गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का ऐलान किया था। सरकार ने पहली बार गेहूं की कीमत 54 रुपये प्रति क्विंटल तय की थी। तब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। कहा जाता है यहीं से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। गेहूं के बाद धीरे धीरे दूसरी फसलों पर भी एमएसपी लागू किया जाता रहा। अब सवाल उठता है कि क्या सभी फसलों पर तय होता है एमएसपी? तो इसका जवाब है नहीं। हर फसल पर एमएसपी नहीं दिया जाता है। एमएसपी के दायरे में सिर्फ 23 फसलों को रखा गया है। इसमें से अनाज की 7, दलहन की 5, तिलहन की 7 और 4 कमर्शियल फसलें शामिल है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, चना, मसूर, उड़द, मूंग, तुअर, सरसों, सोयाबीन, जूट, कपास, सूरजमुखी, गन्ना जैसी फसलें शामिल हैं। हर साल फसलों की बुआई से पहले ही एमएसपी तय हो जाती है। बहुत से किसान एमएसपी देखकर ही फसलों की बुआई का फैसला करते हैं और फसल तैयार हो जाने के बाद उसे सरकार अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से एमएसपी पर खरीद लेती है। इन अनाज को गोदामों में जमा कर लिया जाता है। इसके बाद मांग के अनुसार देश या विदेशों में भेजा जाता है। 2018-19 के आम बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि सभी अनिवार्य फसलों का एमएसपी उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना ज्यादा तय किया जाएगा। अब सवाल है कि जब एमएसपी तय है तो किसानों को आखिर किस बात का डर है? तो दरअसल एमएसपी तय करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि किसानों को उनकी लागत का कम से कम 50% मुनाफा हो जाए। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। कई बार किसानों को मजबूरीवश एमएसपी से कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है, क्योंकि एमएसपी सिर्फ एक पॉलिसी है, कानून नहीं है। ऐसे में किसान अदालत में जाकर अपना हक नहीं ले सकते हैं। 23 फसलों में से गन्ने पर ही कुछ हद तक कानूनी पाबंदी लागू होती है। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अनुसार गन्ने पर उचित कीमत देना जरूरी है। किसानों को डर है कि जब सरकार एमएसपी सिस्टम खत्म कर सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिसी है। 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक 6% किसानों को ही एमएसपी का फायदा मिल सका है। इसके बाद सवाल आता है कि आखिर एमएसपी पर क्या बदलाव चाहते हैं किसान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी सिस्टम जारी रहेगा और सरकार इसके तहत खरीद जारी रखेगी। लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं है। किसान चाहते हैं कि सरकार एमएसपी पर एक कानून बनाए ताकि उन्हें गारंटी मिल जाए। किसान चाहते हैं कि कानून के तहत एमएसपी से कम कीमत पर फसल खरीद को अपराध घोषित किया जाए। साथ ही दूसरी फसलों को भी एमएसपी के दायरे में लाने की मांग की जा रही है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार एमएसपी दायरे में शामिल 23 फसलों का साल 2019-20 में 10.78 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन रहा। इसमें करीब 25% फसल किसान अपनी निजी जरूरत और पशुओं के लिए अलग रख लेते हैं। गन्ने के लिए सरकार को कोई पैसा नहीं देना होता है। गन्ने का पैसा शुगर मिल से आता है। सरकार ने एजेंसियों के जरिए 2019-20 में 2.7 लाख करोड़ की फसल खरीदी। ये कुल उत्पाद का करीब 1/3 हिस्सा ही है। हालांकि इतनी खरीद से ही बाजार में फसल की कीमत बढ़ जाती है और किसान मुनाफा कमा लेते हैं। अब फिर सवाल आता है कि आखिर एमएसपी की गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है। तो आपको बता दें, एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसे में सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, ये कैसे तय किया जाएगा। अगर फसल तय मापदंडों पर खरी नहीं उतरती है तो उसका फिर क्या होगा। दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार उसका बजट भी तय करना होगा। सरकार को कई समितियों ने सुझाव दिया है कि गेहूं और धान की खरीद कम करनी चाहिए। भारत सरकार इस सुझाव पर काम भी कर रही है। अब यही डर किसानों को सता रहा है कि सरकार अगर कम खरीदी करेगी तो उन्हें मजबूरी में निजी कंपनियों को और बिचौलियों को फसल बेचनी पड़ेगी। ऐसे में उन्हें कम कीमत मिलेगी और उन्हें नुकसान होगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।